श्वेत कमल आसन तेरो, श्वेतांबर तन धार। रसिक रसीली शारदा, कृपा करो मेरी माय। आगच्छ जानकी नाथ, जानक्या सह राघव। गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भवानी शंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्ते परमेशानि, रासमण्डलवासिनी। रासेश्वरी नमस्तेस्तु, श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, गोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन करूं, ये नाशत विघ्न अनेक। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता, मैं बिनवऊं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे, लीजै कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए, मैं करूं प्रभु गुणगान। एक रूप ते पूजत है, दूजे रहे पुजाय। सैस भुजा फैलाए के, मांग मांग के खाए। चहुँ दिस शोभित है सदा, जाके संत समाज। सब देवन को मुकुटमणि, मेरो राजा श्री गिरिराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन हरणी मनमोहिनी, श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी, मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी, गाऊं आठो याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा, लाडो पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी, दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना, तेने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो, हूँ तेरो सुकुमार। भुज भरी कंठ लगाइए, कृष्णदास बलिहार। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भारत के समस्त तीर्थन की जय। समस्त तीर्थ देवतान की जय। ब्रजरज महारानी की जय। जड़ चेतन व्यक्त अव्यक्त सभी संत महापुरुष भक्त समाज की जय।
जय जय श्री राधे। आपकी मंगलमय यात्रा में क्रमशः एक एक चीज चिंतन के लिए श्री गिरिराज जी, सदगुरु भगवान, श्री राधा गोविंद भगवान सभी आपको दे रहे हैं। काम क्रोध दो पे चर्चा हो चुकी थोड़ी थोड़ी। आज लोभ के विषय में चर्चा सुनेंगे हम। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष में क्षोभ। ये तीनों इतने प्रबल बताए हैं, काम क्रोध और लोभ, के बड़े बड़े मुनियों की जो समाधि में रहते हैं ना, आंख की पलक मारने का जो समय होता है, उस इतने समय में ही बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी समाधिस्थ लीन महापुरुषों को, मुनियों के हृदय में भी क्षोभ पैदा कर देता है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र भाई के साथ माता जगदम्बा श्री जानकी जी की खोज करते हुए वन विचरण कर रहे हैं, वहां सुग्रीव जी से मिले हैं हनुमान जी के माध्यम से, और सुग्रीव जी को हृदय से लगाया, अग्नि की साक्षी करके मित्र बनाया, और फिर सारी पीड़ा सुन करके आतताई बड़े भाई बाली का वध किया। उसके बाद उनको राजगद्दी दी और उनको सौंप दी थी ड्यूटी, सेवा सौंपी थी कि आप अति शीघ्र जो है जानकी जी की खोज करके हमें देंगे, हमारी सहायता करेंगे। लेकिन राजमद में प्रवेश करते ही वो भूल गए। कई महीने हो गए, तब फिर श्री हनुमान जी ने उनको सचेत किया। बिना सदगुरु के जीव विकारों से मुक्त नहीं होता, सचेत नहीं होता। तो सदगुरु रूप से श्री हनुमान जी महाराज ने सचेत किया, तब तक ही भगवान के भेजे हुए लक्ष्मण जी दरवाजे पे आके दहाड़ने लगे। जैसे तैसे उन्होंने विनय किया, प्रार्थना की। सुग्रीव जी, हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ गए, भगवान के जाके क्षमा याचना करी, प्रभु मेरे से गलती हो गई। तो वहां सुग्रीव जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की राय। ठाकुर अपनी कृपा के बिना, आपकी कृपा के बिना ये छूटते नहीं। और नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, अर्थात काम से जो बच गया। घोर क्रोध तम निश जो जागा, क्रोध की घोर अंधेरी रात्रि से जो निद्रा लीन नहीं हुआ, जागता रहा, जागरूक रहा, यानी क्रोध से भी बच गया। और लोभ फांस अगर जे न बंधाया, लोभ की फांसी ने जिसको बांधा नहीं हो, काम क्रोध लोभ तीनों से जो बच गया, सोनर तुम समान रघुराय, वो मनुष्य तो प्रभु आपके समान है। यानी तीनों विकारों से मुक्त होने पर जीव जो है भगवान के समान हो जाता है। ये श्री रामचरितमानस सुग्रीव जी की वाणी में हमको उपदेश कर रहे हैं। हम करने चले हैं भक्ति, पाने चले हैं भगवान, और डूबे पड़े हैं विकारों की गंदी कीचड़ में।
उपासना, भक्ति, भगवत प्रेम, ये तो बहुत आगे की चीज है। अभी हम जो कीचड़ में डूबे हैं, कम से कम उससे तो निकल के बाहर आए और फिर स्नान करें, शुद्ध पवित्र हों, तब जाके सदगुरु के चरणों में बैठें, उनका अनुग्रह प्राप्त करें, उसके बाद उनके बताए हुए मार्ग से चल करके तब हमको भगवत प्राप्ति हो। दो अगरबत्ती दिखा दी, घंटरिया हला दी, ठाकुर जी को दो चनोरी माथे मार दी सुबह सुबह, बस नाम धर लियो भगत जी, इसी में संतुष्टि कर लेते हैं कि हम भगत जी हो गए। इससे कुछ होने वाला नहीं, ना आत्म शांति होगी न कल्याण होगा। हाँ ठीक है, समय के हिसाब से यद किंचित थोड़ा थोड़ा बहाना तो चल ही रहा है। तो लोभ जो है, लोभो नाशस्य कारणम, हमारे सामने उदाहरण के तौर पर दो दरबार हैं। सूर्यवंशी दरबार अयोध्या का, और चंद्रवंशी दरबार हस्तिनापुर। अब देखिए लीला, उधर में श्री भरत जी, कि उनको पिता ने माता कैकेयी के वरदान के तहत राज तिलक दे दिया, और उसको वो त्यागे त्यागे डोल रहे हैं। अधिकार मेरे राघव का है, मेरे प्रभु का है, संपत्ति सब रघुपति के आई, मैं तो उनका चरण सेवक हूं। जिस समय लौट के आए ननिहाल से, तब तक प्रभु श्री सीताराम जी भैया लक्ष्मण सहित वनवास जा चुके थे। समाचार मिला आते ही माता कैकेयी से, तात सकल तात बात में सकल संहारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। समाचार सुना के पिताजी पधार गए, बस बिलखने लगे, रोने लगे, पूछने लगे मेरे ठाकुर कहाँ है, मेरे राघव कहाँ है, मेरी भाभी माँ कहाँ है। बोले वो तो वन को चले गए। दौड़े माँ कौशल्या के पास गए। उस समय भी आरोपित करने वाले लोग कम नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार में, उस बस्ती में भरत जी पे भी आरोप लगे। एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाई सुन रही, कान मूंद कर रद गह जीहा, एक कहे ये बात अलीहा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भरत जी माता के पास पहुंचे, माँ की मलिन बसन विवरण विकल, कृष्ण शरीर दुख भार, मनहु कलप पर बेल बन, मानो हनी तुषार। यानी बर्फ ने पाले ने मार दिया हो, सोने की बेल को मुरझाई हुई पड़ी हो, ऐसे माता कौशल्या का स्वरूप दिखाई दिया। बेले कुचेले फटे वस्त्र में स्नान हुआ है, जब से गए ठाकुर ने कुछ खाया है न पिया है, न राजमहल की सफाई झाड़ा बुहारी कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त सारा खेल। भरत जी ने देखा कहीं ऐसा न हो कि माता मेरे पे शंका कर रही हो, तो उन्होंने शपथ, कितनी शपथ खाई है।
माँ को विश्वास दिलाने के लिए अपने को कितना, लेकिन उसके बाद भी, दोषी न होने के बाद भी, यह है विनम्रता, यह है बंधुत्व, यह है मानवता, यह है भक्ति, पराकाष्ठा पर जाकर के यह है समर्पण, यह है अनुराग और प्रेम। कि चित्त के किसी कोने में सिवाय राघव के दूसरी कोई चीज नहीं थी कहीं। दरबार जुड़ा, सभा लगी, गुरु वशिष्ठ जी और विद्वत समाज सब इकट्ठे हुए, माताएं, मंत्री, प्रजाजन, पुरजन सब इकट्ठे हुए और सभी ने एक मत से ये कहा, जे पितु देश पावे टीका। जिसने पिता को दिया है राज, वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आपके पूज्य पिताजी आपको राज तिलक कर दे गए, राजगद्दी दे गए, तो आप गद्दी संभालिए। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, राम जी वन में सुन लेंगे तो सुखी होंगे। माता कह रही हैं, भरत राज संभालो बेटा, बिना राजा के ये प्रजा की व्यवस्था कैसे चलेगी? तुम्हारे पूर्वजों का नाम जो है बदनाम हो जाएगा। मैं तो यही मानूंगी मेरा राघवी गद्दी पर बैठो है। तुम्हारे में और राम में अंतर थोड़ी है, कुछ कोई अंतर नहीं है प्यारे। मंत्रियों ने सभी ने खूब जोर लगा दिया। भरत जी एकदम तिलमिला गए। गुरुदेव, भानुवंश भये भूप घनेरे। इस सूर्यवंश में आज तक सूर्य भगवान से लेकर के और हमारे तक 61वीं पीढ़ी है, 61-60 राजा बीत गए पिताजी सहित। भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़ेरे, बड़े से बड़े त्यागी, धुरंधर बलवान, धर्मात्मा, गुणज्ञ, धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, संत सेवी, प्रजा सेवी, भगवत भक्त, अनेकों सद्गुणों से अलंकृत। जन्म हेतु सब कहूं पितु माता, उन सभी के जन्म के कारण परमात्मा नहीं माता पिता हुए हैं। पर कर्म शुभाशुभ दे विधाता, कर्म फल सभी ने अपने प्रारब्ध के अनुसार पाया, विधाता का दिया हुआ। माता पिता केवल जन्म दे सकते हैं, पालन पोषण करके व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल नहीं दे सकते। कर्म फल तो विधाता देगा हमारे प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार। और जब जब किसी राजा पर इस वंश में कोई संकट आया था, इतिहास साक्षी है, तभी तब गुरुदेव दलित दुख, उनके दुखों का दलन करके, दुखों को काट के, संकटों को काट के, मिटा के, सृजय सकल कल्याण, कल्याणों का सृजन करने वाले आप गुरुदेव विराजे हैं। अस आशीष राउर जग जाना। हे गुरुदेव, ऐसा आपके आशीर्वाद में ताकत है, ऐसी शक्ति है, सारा संसार जानता है इस बात को। इस वंश के आए हुए सारे संकट राजाओं के आपने टाले। मोह कहो तिलक साज सज सो, वो मेरे लिए तिलक का साज सज रहे हैं। भय विधि विमुख, विमुख सबको विधाता मेरा विमुख हुआ, विपरीत हुआ, तो आप सब भी मेरे विपरीत हो गए। सुनिए, मोहि राज हट देहियो जबहि, रसा रसातल जाहे तबहि। यदि आप सब मिलकर के मुझे जबरन राज दे देंगे ना, तो ये धरती पाताल को चली जाएगी। कुलगुरु वशिष्ठ जी बोले, भैया रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि बड़े बड़े असुर प्रतापी हुए, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, उनके पापाचारों से आकुल व्याकुल होकर के, पापों के बोझ से, तब तो पृथ्वी पाप रसातल को नहीं गई, और तुम्हारी जैसे धर्मात्मा पुरुष के राजगद्दी में बैठ जाने से पृथ्वी पाप रसातल को चली जाएगी। इतनी प्यारी बात कही भरत जी ने। गुरुदेव वो असुर थे,
प्रमाणित असुर थे। अब यदि उन्हीं असुरों की करतूत राघव का छोटा भाई यद करेगा तो क्या धरती बच पाएगी? ये असुरता नहीं होगी? जिस राजगद्दी के लिए पूज्य पिताश्री स्वर्गवासी हो गए, जिस राजगद्दी के कारण, जिसके कारण मेरे ठाकुर, मेरी भाभी माँ, मेरे छोटे भाई लखन आज नंगे चढ़ वन वन भटक रहे, और मैं राजगद्दी पे बैठ के राज सुख भोगूं, मुझे कदापि मंजूर नहीं, कदापि स्वीकार नहीं मुझे गुरुदेव। आप गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा पाल करना मेरा परम कर्तव्य, परम धर्म बनता है, कुल परंपरा के अनुसार भी, मानवता के अनुसार भी। परंतु आज मैं सबकी अवज्ञा कर, मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा राजगद्दी को। जितने मंत्री थे, माताएं थी, गुरु वशिष्ठ जी थे, कुलगुरु आदि और सभी विप्र समाज, विद्वत समाज पूछने लगे, भैया क्यों क्यों नहीं स्वीकार? मुझे ये बताइए, आप सभी मिलकर मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? इस कुल में राजगद्दी देने की जो परंपरा थी वो क्या थी? जैसे मुझे दिया है, क्या सबको ऐसे दिया गया था? राजा जिसको बनाया जाता था उसको विधि विधान से व्रत उपवास कराए जाते थे, अनेकों तीर्थों का जल मंगा के उसका अभिषेक किया जाता था, और आचार्यों की वेद ध्वनि के साथ अग्नि को साक्षी करके राजगद्दी पे बैठा के, और कुलगुरु आप स्वयं अपने अंगुष्ठ से तिलक करके, राज तिलक करके तब उसे मुकुट धारण कराते थे। क्या आपने मेरे साथ किया? जिसको राजगद्दी दे रहे हैं वो नगर में ही नहीं है, उसके लिए आप घोषणा कर रहे हैं कि राजगद्दी दे दी। कहां दे दी मुझे? ये दी हुई मानी जाएगी क्या? गुरुदेव, परंपराओं का निर्वहन कीजिए, और कोई भटके तो भटके, आप साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र, और आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरी माता कैकेयी का जब पूज्य पिताजी के साथ विवाह संपन्न हुआ था, उस समय मेरे नाना श्री ने वचन लिए थे पूज्य पिताजी से कि राजघरानों की परंपरा यही है कि जो बड़ा बेटा होता है वही राज का उत्तराधिकारी होता है। महाराज, मेरी एक शर्त है, यदि आप मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो शर्त यह है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राज का उत्तराधिकारी होगा। ये शर्त मंजूर हो तो मैं कैकेयी का वागदान आपको करता हूँ। पूज्य पिताजी ने शर्त स्वीकार की, तब मेरी माता के साथ विवाह किया। देवासुर संग्राम के 2 वरदान देने की बात तो उनको सूझ गई माता को। मंथरा के बहकाने से माता को दुर्बुद्धि आई, विवेकहीन हुई, कुसंगति हावी हो गई, कोई पाप उदय हो गया उनका। तो पूज्य पिताजी तो अपने विवेक को संरक्षित रखते, उन्होंने इनकी बात को, इन 2 वरदानों को देने की तो बहुत जल्दी त्वरा मचाई, बड़ी आतुरी जल्दी की। इससे पहले वो वरदान जो है पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी क्या? नाना जी का दिया हुआ जो शर्त थी, पहले मुझे बुलाया होता, मेरे लिए राज की घोषणा की होती, तब फिर देखते मुझे अधम की करतूत कि मैं क्या करता, राज स्वीकारता या नहीं स्वीकारता।
मुझे आपने अवसर ही नहीं दिया कुछ करने का, मुझे सोचने तक को अवसर नहीं दिया। सारा तांडव मचा के, सारा विध्वंस उड़ाने के बाद आप सब इकट्ठे होकर मुझे राजगद्दी सौंपने की बात कर रहे हैं। चलो मानो, अगली बात, देव एक बार भरते हैं टीका, और मांगो दूसर भरकर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब राजगद्दी मेरे लिए घोषणा हो गई, आपकी बात को बड़ी करता हूं मैं, तो मैं राजा हो गया। अब जब मैं राजा हो गया तो पूज्य पिताजी को मेरी प्रजा में से मेरे ठाकुर को दूसरा वरदान देने का और वनवास देने का अधिकार कहां है? जब मैं राजा हूं तो किसको देश निकाला दूंगा, किसको अपना सिंहासन पर बैठाऊंगा, किसको बसाऊंगा, किसको उजाड़ूंगा? जब मैं राजा हूं तो ये तो सारे कार्य मेरे हो गए ना। फिर पूज्य पिताजी को अधिकार कहां रहा कि उन्होंने मेरे ठाकुर को वनवास दे दिया? दूसरे वरदान के लिए तो कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। हाँ, पहले वरदान में यदि मेरे ठाकुर को वनवास की बात मांग ली होती माँ ने और पिता ने दे दिया हो तो वनवास, और दूसरे मेरे को जो है वरदान दिया होता राजगद्दी का, तो ये बात मानी जाती। लेकिन पहले वरदान में भरत को राज मांगा है, और मुंह मौनम स्वीकृत लक्षणम, पिताजी ने हाँ नहीं कहा, न ना कहा, चुप हो गए हैं। श्री रामचरितमानस में कहीं उनकी वाणी से ऐसा नहीं है कि राम वनवास को जाइए। ये तांडव कैसे फिर? घोर अन्याय मेरे साथ करते जा रहे हैं आप। भरत जी की दलील सुन करके सभी लोग सिर नीचा कर गए, बोले एक ही आंख यही मनमाही, तत्काल चले हो प्रभु पाई। केवल एक ही आग धधक रही है मेरे चित्त में कि प्रातः काल अपने ठाकुर के समीप जाऊंगा और मना करके उन्हें लाऊंगा और राजगद्दी पर बैठाऊंगा। मुझे कदापि नहीं चाहिए ये राजगद्दी। ये निर्लोभता का इससे बड़ा कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता सृष्टि में आज तक। उधर छोटे भाई के लिए राजगद्दी मांगी तो बिना किसी नानुनच किंतु परंतु तथा लेकिन किसी को सहज रूप से राघव ने स्वीकार किया वनगमन जाना। उधर भी लोभ नहीं, पूर्ण निष्किंचनता, पूर्ण उदारता, हृदय की व्यापकता राघव ने दर्शाई। और इधर बड़े भाई की उदारता को देख करके कि स्वयं का अधिकार था उनका और उसे मेरे लिए छोड़ के चले गए। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जो ही, हारे खेल जिता वे मोही। हारते हारते मुझे जिता देते थे खेल खेल में भी, बचपन में। ऐसा स्वभाव मेरे ठाकुर का, और आप सब मिलकर के मुझे राजगद्दी दे रहे, कदापि नहीं चाहिए। जब भरत जी की घोषणा सुनी कि प्रातःकाल चलियो प्रभु आई, सब जय जयकार करने लगे। सब कहने लगे भैया हम क्या करें, हम तो वरदान के विवश थे, कहीं विद्रोह न हो जाए इसलिए। बाकी सच्चाई तो यही है कि हमारे हृदय में भी यही भावना थी कि आप बन जाएं और अपने ठाकुर को बना के लाए और राघव को ये राजगद्दी पे बैठाए। चित्रकूट पे पहुंचे हैं, कथा विस्तार ले जाएगी, विस्तार से बोलेंगे तो समय बहुत कम है। यहाँ बात केवल निर्लोभता की कहनी है। चित्रकूट पे पहुंचे, वहां सभा लगी, वहां भी सभी ने जोर दिया। श्री राम जी ने भी कहा। इधर से भरत ठोकर मार रहे हैं, उधर से राम जी ठोकर मार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट की राजगद्दी फुटबॉल बना दी दोनों भाइयों ने, कोई लेने को तैयार नहीं। किंचित मात्र भी दोनों में से किसी के चित्त में लोभ की रेखा नहीं। और जब वनवासियों ने
आकाश में धूल उड़ती हुई, पक्षी उड़ते हुए, और समाचार पा करके प्रभु श्री राम जी को सुनाया। तभी जगदम्बा सुना रही थी कि मैंने आज ऐसा सपना देखा है कि आपके वियोग में तपे हुए, विरह से पीड़ित होकर रोते बिलखते हुए भरत जी आ रहे हैं। भारी सेना साथ में, सारी माताएं आ रही बिलखती रोती हुई। इस स्वप्न को सुन करके प्रभु कहने लगे, लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। कोई कोई अनहोनी होने वाली लगती है भैया। लक्ष्मण जी तमतमा पड़े, आज राम सेवक दस ले भरत समर शिखावन दे, आय बना भल सकल समाजू, प्रकट करूं रिस पाछ लाजू। मेरे ठाकुर को बन दिया था, उस पूरी रिस को मैं पिए बैठा हूं, आज उस रिस को पूरी प्रकट कर दूंगा। जिम कर निकर दलय मृगराजू, हाथी के झुंडों को जैसे अकेला शेर दलन कर देता है, ले लपेट लवाजिम बाजू, तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज समर निपातों खेता। युद्ध मैदान में दोनों भाइयों को सेना समेत काल के हवाले कर दूंगा। आज बबूला लक्ष्मण जी। तुरंत आकाशवाणी हुई, लखनलाल सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाहि। कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए लाडले। आपके समर्पण में, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु भरत जी के विषय में आपने ठीक ठीक जाना नहीं। तुरंत आकाशवाणी से थोड़े संकुचित हुए भरत लखनलाल जी, तो राम सी सादर सम्मान है। उनके समर्पण और उनकी भक्ति को, उनको ऐसा न लगे कि मैं गलती कर बैठा हूं तो छोटा मन हो जाए, इसलिए प्रभु श्री सीताराम जी दोनों ने लक्ष्मण जी को बड़ा सम्मानित किया। भैया कोई बात नहीं, सुनो लखन, सुनो लखन, भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि में भरत जी जैसा भैया दूसरा कोई हुआ नहीं। भरत जी के स्वभाव के पुल बांधने लगे राघव। भरत हो इन राज मद, लोभ तो है ही नहीं, राज का मद भी नहीं। भरत हो इन राज मद, विधि हरि हर पद पाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का पद पाके भी भरत जी को मत नहीं हो सकता। कबहू के कांजी सीकरन छीर सिंधु बिनुसार। छोटी सी कांजी या कोई टाटरी छोटी सी, या कहो फिटकरी, क्षीर सागर दूध से भरे हुए समुद्र का विदीर्ण कर सकती है, हार सकती है उस दूध को, समुद्र भरे हुए। ऐसे ही भरत जी दूध के भरे हुए, निर्मल दूध के, स्वादिष्ट मीठे सुगंधित दूध के भरे हुए समुद्र जैसे हैं। ये छोटी मोटी बातें उनके चित्त को हिला नहीं सकती, उनके प्रेम को फाड़ नहीं सकती। मिलन हुआ दोनों भाइयों का, किसी ने नहीं स्वीकारा दोनों में से राज्य को। जब देखा कि राघव लौटेंगे नहीं तो किस आश्रय से मैं जीऊंगा। प्रभु, मैं जिसके आधार पर, जिसके आश्रय में जी सकूं, ऐसा कोई मेरे लिए आश्रय दे दीजिए। राघव ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं दे दी, भैया ले जाओ। भक्त की निष्ठा देखी, भगवान भूल गए अपने आप को, चरण पादुका दे दी। वही चरण पादुका लाके सिंहासन पर विराजमान की, और उन्हीं की आज्ञा से रोजाना नंदीग्राम से आते थे और राजकाज चलाते थे।
मानो सीताराम दोनों विराजमान हो, दोनों चरण पादुकाओं के रूप में। नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीतन हृदय समात। मांग मांग आयस करत राज काज बहुमात। एक राजघराना ये आदर्श, इतिहास में आदर्श हो गया। निष्किंचनता, निर्लोभता, किसी प्रकार का मद नहीं, मत्सर नहीं। अब दूसरे राजघराने की ओर चलते हैं, हस्तिनापुर। अपना उत्तराधिकार तो संभाल ही लिया हस्तिनापुर का, और खांडव बंद दे दिया पांडवों को। भगवान की कृपा से विश्वकर्मा ने तत्काल इंद्रप्रस्थ खड़ा कर दिया हुआ, सुंदर भवन, राजसूय यज्ञ भी हुआ, और चक्रवर्ती सम्राट का सुयश प्राप्त हुआ युधिष्ठिर जी को। वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, और छल कर करके शकुनी के द्वारा युद्ध क्रीड़ा कराई, उल्टे सीधे फांसे फिकवाए, और छल से उन भोले भाले पांडवों को फंसाया। धृतराष्ट्र ने स्वयं जो है जोर दिया कि जुआ खेलो। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेले और छल करके उनका पुनः हस्तिनापुर अपना इंद्रप्रस्थ छीन लिया। 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास, लौट के फिर मांगा कि हमारा हमें वापस दे दिया जाए। भगवान ने तो शांति दूत बन के गए, 5 गांव मांगे। चलो 5 भाई के लिए 5 गांव दे दो। 5 गांव की चले, अच्छा चलो मकान बनाने के लिए जगह दे दो, 5 रह लेंगे तो धरती पे। सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दी जाएगी। राग द्वेष, अहंकार, ईर्षा और लोभ, लोभ का कितना बड़ा जो है एक ये ज्वलंत उदाहरण है कि बाहर की तो फूटी थी ही थी धृतराष्ट्र की, भीतर की भी फूट गई। अब आप बताइए, आज तो घोर कलिकाल है, आज भाई भाई को खा रहा है, छल से, कपट से। कितने तो भाई भाइयों का मर्डर कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को हड़प रहे हैं। तो वहां हस्तिनापुर में यही हुआ। जब पेश नहीं पड़ी, उनके साथ तो साक्षात नारायण थे, फिर भी 13 वर्ष का वनवास काटना पड़ा पांडवों को। नहीं बचा पाए गोविंद, कष्ट भोगने पड़े। लोभ इतनी भयंकर चीज है। राग द्वेष, ईर्षा, अहंकार, मद, मत्सर, लोभ, ये सारे के सारे इतने भयंकर प्रबल शत्रु हैं कि मानव को धन बना देते हैं, और सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। शांति दूत श्याम सुंदर को ये उपदेश दे दिया, तब विवश होकर के परमात्मा को महाभारत कराना पड़ा, और 5 के सामने सैकड़ों कौरवों का विनाश हुआ, और सारी सेनाएं, कितनी अक्षौहिणी सेना वो मारी गई। इतिहास गवाह है। आप रात दिन महाभारत देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं। तो ये जो लोभ की चीज है ना, काम क्रोध लोभ, नार नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस्जो जागा, लोभ पास कर जेई न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी ने कहा, और अंत में क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। यह गुण
साधनते नहीं होई। काम क्रोध लोभ तीनों से जो बच गया है तो उसके अपने खुद की बस की बात नहीं है उसकी। भगवान वो तो आपके समान हो गया, अपने आप नहीं हो सकता। यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप को कोई। आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं। छोटी छोटी बातों पर हमारे चित्त में जो लोभ घर करके बैठा होता है, जिसके कारण हम सारे रिश्तों को भूल जाते हैं। अपनी मानसिकता को, अपनी मानवता को बचाए रखने के लिए, संतुलन ना बिगड़ने पाए, इसकी विशेष आवश्यकता है। वो तो ऐतिहासिक उदाहरण है, अयोध्या का राजघराना और हस्तिनापुर का राजघराना। आज तो घर घर में दुर्योधन बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। एक भाई ये समझता है कि सारी संपत्ति मेरे ही पुत्रों के लिए हो जाए, दूसरे सब मर जाएं। लोभ का ही तांडव तो है ही। जीवन, दूसरों की संपत्ति, दूसरों के सुख समृद्धियां केवल और केवल हमारे लिए हो, हमारे घर हो, हमारे पास हो, ये दानव। मानव के रूप में दानव, मनुष्य के शरीर में राक्षस, असुर। और हमारी सुख समृद्धियां हम कुछ कम सेवन कर लें, दूसरों के काम भी आ जाएं, ये मानव। और मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ सारे संसार के लिए हो, ये महामानव भगवान। शास्त्रों की कथाएं पढ़ना सुनना, ये समय पास करने के लिए नहीं, जीवन में आचरण करके अपने आप को असुरता से ईश्वरता तक ले जाना है, अमरत्व तक ले जाना है। दूसरों को सुख दे के तो देखो, थोड़ा सा त्याग करके तो देखो, ऊपर वाला कितना देता है। संभाल नहीं पा सकते, वो इतना देता है। और दूसरों का छीन के देखो, पूर्ति नहीं हो सकती आपकी। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह ममता राग आसक्ति और मात्सर्य, इन विकारों ने मानव को दानव बना दिया। इधर किसी की दृष्टि नहीं है, इधर किसी की दृष्टि नहीं है। बस माला करो, नाम करो, पूजा करो, पाठ करो, बस हो गया उद्धार। जरा कोई छेड़ के देखो, बस काले नाग की तरह, कोबरा की तरह फुकारते हैं एकदम। बिल्कुल हमारी गुरु परंपरा का अध्यात्म तो ये कहता है, भीतर से बाहर अपने रोम रोम को पहले उपासना के उपयुक्त और गोविंद के लायक निर्मल तो बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक विकार भरे हैं अंतःकरण में, आपको कितना भी भजन कर लेना, कितनी भी साधना कर लेना, कितना भी सत्संग कर लेना, कितनी भी कथा सुन लेना, कितनी भी दान व्रत उपवास पुण्य सत्कर्म कर लेना, आपको आत्म शांति नहीं मिल सकती।
आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, मानव जीवन का प्राप्तव्य नहीं मिल सकता। हम तो हमारा पाठ याद कर रहे हैं। जीवन माँ के गर्भ से महापुरुष के हवाले है और बाल्यकाल से वो संभालते ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने रक्त से पैदा की हुई संतान, नाती, बेटा, पोते को सबको नहीं देखा कभी, भूल के भी उनको पता नहीं था कितनी हमारे जो है नाती पोते हैं, और हमारी चिंता आज तक कर रहे हैं। फिर हमारा कितना बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। वो हमसे जो चाहते रहे हम उसमें खरे उतरे, इसके लिए रात दिन प्रयास है। भले ही मानव और महामानव न बने, भले ही सिद्ध न बने, भले ही साधक न बने, भले ही गुरु न बने, भले ही आगे हम हमारी बात गुरु परंपरा न चले, कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम उनका कहानी के अधिकारी हो जाए इस जीवन में। बस इतने में ही है पूर्णता हो जाए, इतने में हम अपने आप को धन्य धन्य मान लेंगे। तो जहां हम बैठे हैं, जिन महापुरुषों की गोद में बैठे हैं, जिस गुरु परंपरा में बैठे हैं, वहां की रहनी तो यही है, वहां के सिद्धांत तो यही है, वहां की उपासना पद्धति तो यही है कि अपना रोम रोम एक एक चीज निर्मल करनी होगी। एक एक पेज पलटो अपने जीवन का और पढ़ो अपने जीवन को और एक एक को निर्मल करो। निर्मलता आएगी तो सहज में विनम्रता आ जाएगी, और विनम्रता जब आएगी, आप किसी के साथ मधुर व्यवहार करके तो देखो, आत्मा को कितनी शांति और कितना सुख और कितना आनंद मिलता है, कितनी गुड फीलिंग होती है। आहा, ऐसा लगता है कि साक्षात गौलोक में पहुंच गए। दूसरों को सुख देके तो देखो। शोषण तो असुर करते आ रहे हैं हमेशा से। भारत जैसे रामकृष्ण की भूमि में वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, शुक्र जैसे महान योगियों की कर्म भूमि इस भारत भूमि में जन्म मिलने के बाद संत शास्त्र और तीर्थों की कृपा और बुद्धि विचार भी स्वस्थ, मन मस्तिष्क भी स्वस्थ, उनका प्रवाह भी गोविंद के चरणों की ओर, और भौतिक पदार्थों की कोई इच्छा भी न, इतनी सब कृपा होने के बावजूद भी यदि अब हम दाव चूक जाए तो किसी जन्म में दोबारा ये बालक बनेगा आशा नहीं की जा सकती। गुरुजनों का कृपा प्रसाद जो प्राप्त हुआ है, ईश्वर का कृपा प्रसाद जो प्राप्त हुआ, माता पिता और वंश परंपराओं का कृपा प्रसाद जो प्राप्त हुआ, गुरु परंपरा में स्थान मिला, ये सारी की सारी जो कृपाएं मिलती चली गई, अब केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। अब हमें केवल अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है कि इन सारी कृपाओं की हम संभाल करें। कृपा का आहार, आभार और कृपा की संभार, दो बात। कृपा का आभार और कृपा की संभार निरंतर बनी रहेगी तो चित्त में कोई विकार नहीं आएगा। गोविंद, मैं इसके लायक कहाँ था, आपने कृपा की। जो कुछ आज मुझे मेरे जीवन में दिख रहा है वो मेरी योग्यता नहीं प्यारी, आपकी कृपा है। इतनी अहेतुकी निस्वार्थ कृपा, पता नहीं आप मेरे पे क्यों रीझ गए,
इतनी कृपा आपने मेरे पर क्यों कर दी? जब कृपा की है, इसको संभालने की शक्ति, सामर्थ्य और दीजिए दयालु। गोविंद से मांगते रहें विनम्रता पूर्वक, और देते चले जाएंगे। कृपा समझती चली जाएगी, तो स्वयं तो शांति के सागर में डूबेंगे ही, निकटतमों को भी, पूरी समाज को, पूरे राष्ट्र को। हमारी प्राणवायु जो हम सांस लेके छोड़ रहे होंगे, उस प्राणवायु से पूरा विश्व मंगल हो जाएगा। पूरी सृष्टि, मेरा विश्वास है, एक संत, कोई सदगुरु का लाडला लाल सच्चाई के साथ गोविंद के चरणों से जुड़ जाए निश्चल भाव से, और 100% संसार से कट ऑफ हो जाए, तो वो जहां बैठ के प्रीतम के लिए आंसू गिराएगा, जहां सांस छोड़ेगा, उसकी याद में 14 भुवन, पूरी सृष्टि मंगल से भर जाएगी। जो जीव, जो साधक भगवत प्राप्ति के इच्छुक होंगे, साधना के इच्छुक होंगे, भगवत प्रेम के इच्छुक होंगे, वो निश्चय ही मार्ग पा जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है, अनुनय विनय है आपसे, कि जो कृपा प्रसाद किसी को निमित्त बना करके गोविंद आपको दे रहे हैं, एक एक चीज को रोजाना सुनो, बार बार सुनो। 8 अप्रैल से जो प्रसाद आपको मिल रहा है, एक एक चीज को सुनो और अच्छी तरह से फिर उसका बैठ के चिंतन करो। फिर अपने जीवन में आचरण करो। जब ठाकुर की करुणा आपके ऊपर बरस रही है, तो क्यों ना उसको ओक लगा के पिया जाए। जन्म जन्म की प्यास मिटा लो, जन्म जन्म की जलन मिटा लो, और गोविंद की गोद में हमेशा हमेशा के लिए अपना एक स्थान बना लो। जैसे कोई सुपात्र भोला भाला बच्चा होता है ना, माता उसे गोदी से उतारना पसंद नहीं करती। उद्दंडी हो तो माँ फेंक भी देती है, गुस्सा भी हो जाती है, पिटाई भी कर देती है। लेकिन भोला भाला हो, कभी रोना जानता ही नहीं हो, माँ से कभी कुछ मांगता ही नहीं हो, माँ इच्छा से दूध पिला देती हो तो पिला देती हो, बस माँ को देखता हो, किसी को देखता हो मुस्करा देता हो। ऐसे भोले भाले बालक को माँ छोड़ पाएगी? कदापि नहीं। तो हमें सीखना है महापुरुषों की वाणी से, शास्त्रों की वाणी से। वो डंका की चोट बजा बजा के सावधान कर रहे हैं, सावधान सावधान सावधान। काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। हम समझ रहे बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, हम छोटे होते जा रहे हैं। मान लीजिए 100 वर्ष की आयु हमको मिली है, तो उसमें से जितनी उम्र हमारी बढ़ती जा रही है आगे, उतनी कटती जा रही, कम होती जा रही है ना। पता नहीं कब आके जो है काल भगवान ग्रास कर जाए। आज जो अवसर प्राप्त हुआ है, विकारों से मुक्ति हो जाए, तो ये समझ लो बाजी जीत गए। इस सत्संग का अर्थ यही है। सत्संग का मतलब सत्य का संग। अपने जीवन में जितना हमने असत्य पकड़ रखा है, स्वीकार रखा है, ग्रहण कर रखा है, और असत्य को सत्य मान करके अपने आप को उसके हाथ बेच रखा है, उसकी गुलामी कर रखा है,
उसे जीवन से बाहर कर दें, एक एक करके बाहर करते जाए। जिस दिन पूरा अंतःकरण रोम रोम निर्मल हो जाएगा, आपका प्रियतम गोविंद उस हृदय में आकर के स्वयं आसन लगा देगा, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके हजारों नहीं करोड़ों आंखें हैं, वो देखता रहता है कि कौन कितना निर्मल हो चुका है, कौन कितना बिगड़ चुका है। मैंने अहेतुकी करुणा करके मानव जीवन दिया, और कौन उसको कहाँ दुरुपयोग कर रहा है और कौन कहाँ सदुपयोग कर रहा है। वो बैठा बैठा रिजल्ट तैयार करता रहता है, मार्किंग करता रहता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा राग द्वेष छल कपट अहंकार विरोध असूया घृणा एक एक करके निकालते जाओ, जैसे माता सिर में से बच्चे में से जुआ निकाल के फेंकती जाती, एक एक तरफ से। वरना ये खाते रहेंगे जैसे जुआ खाते हैं सिर में, ऐसे ये विकार आत्मा को खाते रहेंगे, कचोटते रहेंगे भीतर भीतर, आत्मा तड़फाती है। और मन बुद्धि दोनों मिलकर के और विकारों को भरते रहते हैं। संतों की संगति हमें प्राप्त हुई, उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए। रबड़ी रसगुल्ला खाए मुंह मीठा हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रमाण तो है ना। रबड़ी रसगुल्ला खाए मिष्ठान खाए तो मीठा होना चाहिए। ऐसे ही संतों की संगति हमें प्राप्त हुई और हमने सत्संग सुना, ग्रहण किया, तो हमारे जीवन में कुछ तो दिखाई देना चाहिए। संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन कुछ तो दिखाई देना चाहिए। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो हम धोखे में हैं। ऐतिहासिक जो उदाहरण हैं, इनसे शिक्षा ली जा सकती है। ये शिक्षा के लिए पेश किए गए मानव के लिए शास्त्रों में सीधे सीधे उपदेश दे दिए जाएं बिना उदाहरण के। बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कोई भी प्रश्नावली कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो पहले उसमें उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, तो उसके बाद आगे उसमें सवाल होते हैं हल करने के लिए। तो जिस टाइप के सवाल होते हैं उसी टाइप के पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं समझने के लिए। तो ये इतिहासों में जो प्रमाण हैं, जो उदाहरण हैं, ये हमें सीखने के लिए है। संसार के लिए लोग कहते हैं भवसागर है, भवजाल है, पर मेरी नजर में तो केवल ट्रेनिंग सेंटर है। हर घटना को देख करके सीखना है, अपने को ट्रेंड करना है, और यहाँ रह करके वहां की तैयारी करनी है, वहां के लायक बनाना है अपने आप को। यहाँ रह करके विकारों में रह करके विकारों से दूर, सबके प्यारे सबके न्यारे ऐसी रहनी रहिए। दूर रह करके गोविंद के लिए जीवन जीना है। इसका नाम है उपासना। आज की राज्य की कृपा यहीं तक समय की अवधि आपकी हमको संकेत कर रही है। आप सभी को अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रार्थना बार बार यही है कि आप लोग जितना ग्रहण कर सकेंगे उतना स्वयं शांति के सागर में होंगे। मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा। मनहरनी जी ने कहा बाबा लॉकडाउन है, कुछ हो जाए प्रसाद। हमें तो मौन रहने की आदत है, बोलने की आदत ही नहीं है। अब गोविंद की इच्छा रही, गुरुदेव की इच्छा रही, और आप लोगों की इच्छा रही, सबने मिल करके ये कार्य शुभारंभ करा लिया। अब इसमें से हम और आप कितना ग्रहण कर पाएंगे
ये गोविंद की कृपा और अपनी क्षमता। अब चतुराई यहाँ लगानी है, लगाओ, कितनी चतुराई लगाओगे। ये सुनने के बाद भी यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं समझता हूं अब इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। संगीतमय कथा सुन करके मनोरंजन हो जाएगा, आप नाच लेंगे, गा लेंगे, आनंद ले लेंगे, लेकिन वक्ता बोल के नचा के छुट्टी पा गया, आप सुन करके नाच के छुट्टी पा गए, आके मनोरंजन हो गया, आनंद आ गया, बस केवल मनोरंजन को आपने आनंद मान लिया। मनोरंजन के साथ साथ ये तो देखिए कि आत्मरंजन हुआ कि नहीं हुआ। भगवत कथा, सत्संग, भगवत नाम, भजन साधना, संतों के उपदेश, संतों की महावाणियां, ये सब आत्मरंजन के माध्यम, आत्मरंजन के हेतु हैं, आत्मरंजन के लिए हैं। और आत्मरंजन जब होगा, मनोरंजन तो सहज स्वाभाविक होना ही है। जब कोई बूढ़ा कूटता है, खांड खूंदता है, तो खांड खाने के लिए तो मिलती है। तो जब आत्मरंजन आप करेंगे, सहज आचरण करेंगे, तो मनोरंजन तो होगा ही। अब यहाँ ये कोई शास्त्र की कथा नहीं है, जीवन परिष्कृत करने का सत्संग है। वो समय कम है, संगीत की बात है, व्यास मंच पर कथा कहने का जब अवसर होता है तो पास में संगीत होता है, तो कथा के लिए संगीत की आवश्यकता है। सुंदर सुंदर प्रसंगों को लच्छेदार भाषा में, रसीली वाणी में, मधुर मधुर जो है भजन और पद और कीर्तनों के साथ साथ जो है कथा की पूर्णाहुति की जाए। लेकिन ये सत्संग है ना, ये तो एक एक चीज बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा मसाला मिले, इसके लिए प्रयास है। और संगीतमयी वाणी सुनने की जब इच्छा होगी, वो जब देंगे आदेश, वो भी हो जाएगा। जब तक जैसा वो बोल रहे हैं, यहाँ से निकल रही है, आगे जो भी नचाएंगे तो नाच उठेंगे। हमें नाचने में कोई शर्म संकोच नहीं है। गाना गवाएंगे तो गा भी लेंगे, गाली दिलवाना चाहेंगे तो आपको गाली दे देंगे, कोई संकोच नहीं है। लेकिन अभी संगीत में ये कथा नहीं है, ये केवल सत्संग है। इसको दूसरा नाम प्रवचन कह सकते हैं। परंपरागत सिद्धांतों का, वचनों का वाचन होता है, प्रवचन होता है। कल इससे आगे जो गिरिराज जी प्रसाद देंगे आप ग्रहण करना, हमें तो पता नहीं कल क्या मिलेगा। सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।